हेलो दोस्तों, सभी लोगों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, कैलेंडर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कैलेंडर को हम लोग हिंदी में पंचांग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कैलेंडर दिन, माह एवं वर्ष के बीच आपसी संबंध प्रदर्शित करता है। क्या करता है? कैलेंडर दिन, माह एवं वर्ष के बीच आपसी संबंध प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तथा अन्य सभी साधारण वर्ष होते हैं। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 6 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 306 दिन होते हैं। अर्थात एक साधारण वर्ष में कुल 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। तथा एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और आपका 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 52 सप्ताह तो होते हैं और 2 अतिरिक्त दिन होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि दोस्तों, जैसे अब साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है। लीप वर्ष में फरवरी में क्या होता है? फरवरी आपकी कितनी खो जाती है? 28 की बजाय आपकी कितनी खो जाती है? 29 की हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि 1 दिन आपका बढ़ जाता है। और जैसा कि साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ रहा है तो 1 दिन ए बढ़ जाता है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाता है? 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। यही लिखा है कि 2 दिन क्या होते हैं? अतिरिक्त होते हैं। चलिए अब हम लोग सौर वर्ष के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सौर वर्ष क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है तो इसमें लगा समय 1 सौर वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो इसमें लगा समय 1 सौर वर्ष के बराबर होता है। 1 सौर वर्ष बराबर, देखिए, 1 सौर वर्ष बराबर 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट तथा 47 सही 1/2 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड के बराबर होता है। यह लगभग कितना होता है? यह लगभग अगर दिन में अगर देखा जाए तो यह लगभग 365.242 दिन के बराबर होता है। इसमें संशोधित कर हम लोग 365 दिन को वर्ष या सामान्य वर्ष हम लोग क्या मान लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 242 इतना दिन जो आपका एक्स्ट्रा आता है ना, यह आपका फरवरी में जो होता है 4 साल के बाद वह कितनी हो जाती है? 28 जगह 29 हो जाती है। तो यही क्या होता है आपका? यही 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, जैसे 0.24 जो एक्स्ट्रा दिन है वह आपका क्या हो जाता है? उसमें जुड़ जाता है 1 दिन के रूप में। 1 दिन अब कैसे होता है यहाँ पर? तब देखिए, जैसे 4 साल बाद आता है लीप वर्ष ने, तब देखिए 2 यहाँ पर 0.242 में जब आप 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यह लगभग आपका हो जाएगा 96.88 हो जाएगा ना इतना। अब देखिए यह लगभग किसके? 1 दिन के बराबर है। तो वही 1 दिन हमारा क्या होता है फरवरी में? लीप वर्ष में या फरवरी में क्या हो जाता है? 1 दिन जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दे रखा है कि शताब्दी लीप वर्ष के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है इसे समझते हैं। शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्षों पर आते हैं। ये 400 वर्ष के गुणक होते हैं। गुणक मतलब कि इसके गुणज होते हैं 400 वर्षों के गुणज। जैसे अब 400 साल में एक शताब्दी लीप वर्ष होगा, फिर उसके बाद 800 वर्षों में एक बार लीप वर्ष होगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा आपका। 400 वर्षों का क्या होगा? वह गुणक होगा। इस प्रकार यदि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लग जाए, अगर 400 से यदि शताब्दी वर्ष कोई भी, जैसे अब मान लीजिए 1900 है, अब इसमें देखिए, अब इसमें भाग नहीं ना जाएगी 400 से, तो यह क्या होगा? यह शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2000 लिया जाता है। अगर इसमें हम 400 से भाग देंगे तो इसमें देखिए भाग चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जिसमें 400 से भाग चली जाए उसे हम जिस साधारण लीप वर्ष में 400 से भाग चली जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका? वहाँ पर आपका हो जाता है शताब्दी लीप वर्ष। और शताब्दी लीप वर्ष को समझने का एक और तरीका है दोस्तों
कि उसमें 2 जीरो लगा होता है लास्ट में। जिसमें भी 2 जीरो लास्ट में लगा रहता है उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी लीप वर्ष नहीं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। यदि उसमें अगर 400 से भाग चली जाती है, जो भी यहाँ पर मान लीजिए या जो भी हो, यहाँ पर अगर 400 से भाग चली जाती है तो वह तब क्या हो जाता है, वह तब हो जाता है शताब्दी लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जब उसमें 400 से भाग चली जाएगी तो यह क्या कहलाता है, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। और 400 से जब भाग नहीं जाती है दोस्तों तो यह क्या कहलाता है, वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैलेंडर को हम लोग 2 भागों में बांट कर समझ सकते हैं। अब देखिए कैलेंडर को पंचांग कहते हैं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। अब देखिए कैलेंडर, यहाँ पर आपका कैलेंडर को 2 भागों में बांटेंगे तो एक नॉर्मल ईयर होगा या जिसे ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं, और एक लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर को साधारण वर्ष कहते हैं, इसे लीप वर्ष कहते हैं। अब नॉर्मल, यहाँ पर देखिए नॉर्मल ईयर को पहले समझते हैं। नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है, एक वर्ष में 365 दिन होता है। अब यहाँ पर फरवरी कितनी की होती है, आपकी 28 की होती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें ओड डेज कितना होता है। अब पहले देखते हैं दोस्तों ओड डेज क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, दिनों के 7 दिन के पूर्ण चक्र होने के बाद, दिनों के 7 दिन के पूर्ण चक्र होने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, विषम दिन बचता है, जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं या ओड डेज कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया विषम दिन क्या होता है। तो उसी प्रकार देखिए, जैसे अब ओड डेज निकालना है तो आप 365 में जब हम 7 से भाग देंगे, अब देखिए यहाँ 7 दिन के पूर्ण चक्र को कहते हैं ना ओड डेज, जो बचता है 7 दिन के भाग देने के बाद जो भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विषम दिन या एक्स्ट्रा दिन कहते हैं। अब देखिए 365 में जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपका शेषफल कितना आ रहा है, जो विषम दिन कितना आ रहा है, शेषफल या विषम दिन। ठीक है, शेषफल या विषम दिन हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 दिन विषम दिन आ रहा है। ठीक है, इसके यही कहा गया था ना, देखिए पहले हम आपको अभी बताए हैं जस्ट कि जो एक साल में कितने विषम दिन होते हैं, जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यही 1 दिन एक्स्ट्रा होता है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए अब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर फरवरी क्या हो जाती है, फरवरी में 1 दिन जुड़ जाता है तो यह कितनी हो जाती है, यह 29 की हो जाती है ना। अब देखिए जब यहाँ पर लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष उसे कहते हैं जब किसी भी मतलब वर्ष में 4 से अगर भाग चली जाए, 4 से उसमें भाग चली जाती है और रिमाइंडर भी उसमें क्या होता है, 0 आता है। जब भाग चले जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका विषम दिन 0 होंगे। अगर भाग चली जाती है तो वह क्या हो जाता है, वह आपका हो जाता है लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ओड डेज कितने होते हैं। अब 366 में जब 7 से भाग दे देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो ओड डेज आएंगे, रिमाइंडर जो आपका आएगा वह 2 आएगा। यही 2 क्या होता है, यही 2 आपका होता है विषम दिन। क्या होता है, विषम दिन, यही आपका विषम दिन होता है। चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आपको विषम दिन निकालने के लिए बताया जा चुका है, अब 26 में हम जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना विषम दिन आएगा, 5 विषम दिन आएगा। ये विषम दिन या एक्स्ट्रा डेज आएंगे। अब देखिए 1 वीक जो होता है दोस्तों, 1 वीक में कितना मतलब एक सप्ताह में आपका कितना दिन होता है, एक सप्ताह में आपका 7 दिन होता है। कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। अब देखिए 30 डेज के, अब देखिए 30 डेज मंथ्स, अब देखिए 30 दिन के कितने महीने आपके यहाँ होते हैं, कितने महीने होते हैं। देखिए पहला महीना होता है 30 का कौन, अप्रैल होता है, दूसरा जून होता है, तीसरा सितंबर होता है और चौथा क्या होता है, नवंबर होता है। अब देखिए ओड डेज, अब 30 दिन जिसमें होते हैं उसमें कितने ओड डेज होंगे, एक्स्ट्रा डेज होंगे, उसे हम कैसे पता करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, 30 में किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो ओड डेज कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका रिमाइंडर हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या है कि 30 दिन के महीने में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार 31 डेज के मंथ कितने होते हैं, पहला हो गया जनवरी, देखिए 31 की आपकी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों फरवरी जो होती है आपको, जैसे कि फरवरी आपकी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें फरवरी आपकी कितनी हो जाएगी, 28 की होगी, और लीप वर्ष में आपकी कितनी हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। यह लीप वर्ष के लिए होता है, लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगी फरवरी। तब देखिए यहाँ पर मार्च जो होता है आपका 31 का होता है, जनवरी भी 31 की होती है, 31 दिन की होती है, मई भी 31 दिन की होती है, जुलाई भी 31 दिन की होती है,
अगस्त भी 31 दिन की होती है, उसी प्रकार अक्टूबर भी, दिसंबर भी होते हैं ना इस तरह से। अब देखिए एक नॉर्मल ईयर में, अब देखिए यहाँ पर अब 31 दिन का है तो 31 दिन में कितना एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो 31 में किससे भाग देंगे हम लोग, 31 में आप 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, एक्स्ट्रा डेज आएंगे आप 7 को 28, 3 एक्स्ट्रा डेज आएंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जो 31 का महीना होगा हम लोग एक्स्ट्रा डेज में कितना आएगा, 3। अब यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं डायरेक्ट, उस तरह से भाग देना नहीं पड़ेगा आपको उसमें, ठीक है। और जो 30 का महीना होता है इसमें कितना दिन होते हैं एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं ना। अब देखिए एक नॉर्मल ईयर जो होता है, अब नॉर्मल ईयर में आपका 365 दिन होते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो कितना, अब देखिए सप्ताह कितना होंगे उसमें, सप्ताह आप देखिए 365 में जब आप देंगे भाग 7 से, तो यहाँ पर देखिए जितनी बार भाग जाएगी, यहाँ पर देखिए 52 बार भाग जाएगी दोस्तों, 52 बार भाग जाएगी। उसके बाद आपका कितना हो जाता है, उसके बाद आपका एक शेषफल बचता है ना साधारण वर्ष में, तो यही एक जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब इसमें सप्ताह कितना होता है, अब जितनी बार भाग जाती है उससे हम क्या हो जाता है आपका 7 से भाग देने, वो आपका सप्ताह हो जाता है। तो आप एक साल में एक नॉर्मल ईयर में कितना सप्ताह होता है, 52 सप्ताह या 52 वीक्स होते हैं। अब जैसे देख लिया जाए कि 1 जनवरी जैसे आपका स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 1 जनवरी के दिन आपका मंडे है। एक साधारण वर्ष के लिए देखा जाए, जैसे एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 1 जनवरी को अगर कोई भी वर्ष ले लिया जाए, 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा दोस्तों, 31 दिसंबर को आपका मंडे ही होगा। एक साधारण वर्ष में जो दिन होता है, जो वर्ष का पहला दिन होता है, वही वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। आप कहेंगे अब कैसे होता है, अब जैसे देखिए, अब हमारा 7 दिन का चक्र होता है ना, 8वें दिन क्या होता है, 8वें दिन आपका क्या होता है, 8वें दिन वही दिन रिपीट करता है कि नहीं। अब देखिए 8 में जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा ना। अब देखिए जो इस वर्ष मतलब इस सप्ताह का जो पहला दिन होगा, मान लीजिए यहाँ पर पहला दिन क्या है, पहला दिन आपका सोमवार है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, अब देखिए 8 में जब भाग देंगे 7 से तो 1 रिमाइंडर बचे, इसका मतलब जो 8वां दिन होगा वह क्या होगा, 8वां दिन भी आपका सोमवार ही होगा। उसी प्रकार देखिए जो इसमें 365 दिन में जो 1 रिमाइंडर बचा है आपका, वह क्या होगा, अगर 1 जनवरी को मंडे होगा आपका दोस्तों, अब 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, इसे यहाँ पर देखिए 1 जनवरी को जो मंडे है, सोमवार है ना 1 जनवरी को, तो अब उसी प्रकार एक रिमाइंडर जो बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार ही होगा, क्या होगा, सोमवार होगा। दे रखा है कि बट लेकिन लीप वर्ष के लिए 1 जनवरी जो होता है, 1 जनवरी का अगर मंडे है, लीप वर्ष में अगर देखा जाए तो वो साधारण वर्ष के लिए था। लीप वर्ष में कितना दिन होता है दोस्तों, 366 दिन होता है ना, 366 दिन होता है। अब 366 में जब 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, विषम दिन कितना आता है, कितना 2 आता है ना। तब यहाँ पर 2 स्टार जो हो गए ना। अब देखिए वहाँ पर 31 दिसंबर वहाँ पर साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डेज था, तो वहाँ पर मंडे आ रहा था, और इसमें फिर 1 एक्स्ट्रा दिन और हो गए हैं, यहाँ पर 1 विषम दिन और हो गया है। इसका मतलब क्या है, 1 दिन और जुड़ जाएगा इसमें। मंडे में जब 1 दिन आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है, वर्ष का पहला दिन होता है, उससे एक अधिक लीप वर्ष का आखिरी दिन होता है। अब देखिए 1 दिन आया एक्स्ट्रा कि नहीं, 1 दिन मतलब प्लस करके आया है कि नहीं। यहाँ पर मंडे था साधारण वर्ष में लास्ट दिन, यहाँ पर लीप वर्ष में क्या होता है, ट्यूसडे हो जाता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, जिससे कि अब दे रखा है कि 2020 है, यह लीप वर्ष है या नहीं, इसे हम कैसे पता करेंगे। हम देखिए कैसे पता करेंगे, उसे हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा लीप वर्ष है कि नहीं है। जैसे लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है ना, 4 साल के बाद आता है ना, तो 4 साल में जब हम लोग जब किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग देंगे तो वह क्या होगा, अगर भाग चली जाएगी तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आएगा, विषम दिन 0 आएगा, वह क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा, यदि 4 से भाग उसमें चली जाती है। तो देखिए 2020 में 4 से भाग चली जाएगी कि नहीं, चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 होगा। और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, इसमें 28 दिन की फरवरी नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर 29 दिन की होगी। 1 दिन जो होगा उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो 2020 है एक लीप वर्ष है। उसी प्रकार 1992 का देखते हैं।
1912 में 4 से भाग चली जाएगी तो रिमाइंडर कितना 0 आएगा। फरवरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी 29 की फरवरी हो जाएगी, क्योंकि यह लीप वर्ष है। 1992 क्या है, लीप वर्ष है। अब देखिए 1992 जो हम 4 से भाग देंगे तो वह चली जाएगी आप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उसी प्रकार 1882 जो है, क्या इसमें हम 4 से भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगी, इसमें भाग नहीं जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, फरवरी आपकी क्या होगी, ये लीप वर्ष नहीं तो फरवरी आपकी क्या होगी, 28 दिन की होगी कि नहीं। अब उसी प्रकार क्योंकि अब 1882 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, फरवरी आपकी 28 की होगी। उसी प्रकार 1900 देख लेते हैं, 1900 लीप वर्ष है क्या। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डबल 0 आया है ना, तो इसमें हम 4 से नहीं, अब 400 से भाग देंगे, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए यह शताब्दी वर्ष हो जाएगा, शताब्दी वर्ष आपका हो जाएगा। अब देखिए शताब्दी वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष हमने आपको बताया था, शताब्दी लीप वर्ष मैंने बताया था ना। इसमें क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। अब 400 से भाग जब देंगे हम 1900 में, क्या भाग जाएगी, भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो है यह शताब्दी वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 1900 शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की ही होगी। यह विषम दिन यहाँ पर 0 है। दोस्तों नोट में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए नोट यहाँ पर दे रखा है कि 1900 जो है शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब लीप वर्ष या लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ 4 से नहीं बल्कि कितना से भाग देंगे दोस्तों, 400 से भाग देंगे। और यदि विषम दिन 0 आता है तो वह शताब्दी लीप वर्ष होता है। यदि विषम दिन 0 आएगा तो शताब्दी लीप वर्ष होगा। अब उसमें 400 से भाग चली जाएगी तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही कह रहा है, वह शताब्दी लीप वर्ष होता है। और यदि विषम दिन 0 के बराबर नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है या कोई भी वैल्यू होता है, जैसे 1 2 3 यहाँ से लेके 6 तक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 400 से भाग नहीं गए, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। देखिए इसमें 400 से भाग गई है, नहीं गई है इसमें, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर कुछ आएगा, ठीक है। तब उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष इसे बोलेंगे। तो 1900 को हम लोग क्या कहेंगे, 1900 को हम लोग साधारण वर्ष कहेंगे, नॉर्मल ईयर। क्या कहेंगे, नॉर्मल ईयर कहेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर 400 से भाग देते हैं, अगर 400 से भाग चली जाएगी तो यहाँ पर लीप वर्ष आपका, लीप शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, 400 से यदि भाग चली जाती है तो हम इसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि 2000 में अगर 400 से भाग दिया जाए तो क्या यह शताब्दी लीप वर्ष होगा, इसे हम देखते हैं। देखिए अब 2000 जो है उसमें 400 से भाग चली जाएगी। देखिए 2000 में जब आप 400 से भाग देंगे तो वह कितनी बार में जाएगी, वह 5 बार में जाएगी। 5 बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0, इसका मतलब क्या है कि वह क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। इसका मतलब आपका 2000 जो है वह शताब्दी लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पर 1904 दे रखा है, तो 1904 के अब यहाँ पर देखिए 1904 लीप वर्ष है, तो दोबारा लीप वर्ष कब आएगा, तो दोबारा लीप वर्ष आपका 1908 में आएगा। उसमें 4 प्लस करते जाइए, 4 वर्ष। उसी प्रकार 1908 के बाद लीप वर्ष कब आएगा, 1912 में आएगा। 1912 के बाद 1916 में, 1916 के बाद 1920 में, 1920 के बाद 1924 में। इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष हमेशा 4 साल के बाद आता है, 4 साल बाद आपका लीप वर्ष आएगा। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 4 साल बाद ही आए, क्योंकि अब देखिए जैसे आप यहाँ पर दे रखा है कि यदि यहाँ पर 1796 ले लेते हैं हम लोग, सन 1796 ले लेते हैं और 1800, 4 साल बाद क्या होगा आपका 1800 ही तो होगा, 4 साल बाद 1800। अब 4 साल बाद यहाँ पर लीप वर्ष आना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर लीप वर्ष यह नहीं है, क्यों नहीं है कि जब 2 लीप वर्षों के बीच, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे
कि उपर्युक्त उदाहरण से हमें समझ आता है कि लीप वर्ष 4 साल बाद भी हो सकता है और 8 साल बाद भी हो सकता है। यह तब होता है जब दो लीप वर्षों के बीच, अब देखिए दो लीप वर्षों के बीच जब बीच में शताब्दी वर्ष आ जाता है तो वह लीप शताब्दी वर्ष नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 1800 क्या है, 1800 आपका शताब्दी वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं से हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, हम इसमें 400 से भाग देंगे। अब 400 से भाग जा रही है क्या, इसमें नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है, यह शताब्दी वर्ष है, एक साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष क्या लीप वर्ष हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि लीप वर्ष जो है 4 साल के बाद, जरूरी नहीं कि 4 साल बाद ही आए, वह 8 साल बाद भी आता है। ठीक है, कब आता है आपको बता चुका हूँ, जब दो लीप वर्षों के बीच में कोई शताब्दी लीप वर्ष आए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वह 8 साल बाद लीप वर्ष आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है कि नंबर ऑफ लीप ईयर, मतलब लीप ईयर की संख्या हमें कैसे निकालेंगे, लीप वर्ष की संख्या हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 5 साल। अब देखिए 5 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 5 साल में लीप वर्ष निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 में 4 से भाग देंगे। यहाँ पर क्या कितनी बार भाग जाएगी, एक बार आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, आपका लीप वर्ष की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, चौथा ईयर होगा, जो चौथा साल होगा जो वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 ईयर में, अब 10 साल में लीप ईयर्स कितने होते हैं, तो 10 में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगी आपकी, 2 बार भाग जाएगी। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर होंगे ना। अब देखिए कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, चौथा साल होगा और 8वां साल आपका लीप ईयर होगा ना। अब देखिए उसी प्रकार 15 साल में आपका कितना लीप ईयर होते हैं, 15 साल में अब 15 में भाग देंगे जब 4 से, यहाँ पर 3 बार भाग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 3 लीप ईयर होंगे, वहाँ पर 3 बार भाग जाएगी, कितनी लीप ईयर होंगे, 3 लीप ईयर होंगे। अब कौन कौन से साल लीप ईयर होंगे, तो चौथा साल लीप ईयर होगा आपका, 8वां साल लीप ईयर होगा, 12वां साल लीप ईयर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब ऑर्डिनरी जैसे अब नॉर्मल कोई पार्टिकुलर, जैसे पार्टिकुलरली कोई भी ईयर ले लेते हैं, जैसे 2010 हो गया, अब 2021 हो गया। अब इनके बीच लीप ईयर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए 2010 और 2021 में गैप कितने का है, गैप 11 साल का है, कितने का है, 11 साल का गैप है। अब इसे कैसे निकालते हैं, 2021 में से, जब आप 2021 में से 2010 निकाल देंगे, कितने गैप आएगा, 11 साल का गैप आएगा ना। तो अब यहाँ पर लीप ईयर्स निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब 11 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा कि नहीं, 3 लीप ईयर होंगे। ये तो आपको पता है कि 3 लीप ईयर होंगे, लेकिन कौन कौन सी ईयर होगा ये आपको पता नहीं है, तो हमको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। आप देखिए 2010 के बाद कौन सा ईयर होगा जिसमें 4 से भाग चली जाएगी, तो 2012 होगा। इसका मतलब क्या, 2012 आपका लीप ईयर होगा। उसी प्रकार कौन सा ईयर होगा, 4 साल बाद होगा, फिर 2016, यह भी 2016 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसी प्रकार 2020 भी लीप ईयर होगा। अब देखिए अब 21 तक ही पूछा है ना, तो 21 तक हम लोग कितना लीप ईयर हो जाएंगे, 3 लीप ईयर हो जाएंगे, 2012, 16 और 20, 2012, 16 और 20, 3 लीप ईयर होंगे। अब आगे दे रखा है जैसे 2007 और 2009, 2007 और 2009 में कितने लीप ईयर होंगे। पहले इसमें देख लेते हैं इसमें गैप कितना है, गैप इसमें 12 साल का होगा। कैसे निकालेंगे, 2019 में से 2007 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 12 ईयर्स का गैप है। अब इसमें 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 3 बार जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर 3 लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वर्बली यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा ना। अब देखिए 2008, यहाँ पर 2007 के बाद कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, देखिए 2008 लीप वर्ष होगा। उसके बाद 4 साल बाद 2012 लीप ईयर होगा, उसके बाद 2016 लीप ईयर होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 लीप ईयर होंगे आपका, यह सही होगा। यहाँ पर 3 लीप ईयर आपके आएंगे। 2007 और 2019 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर आएंगे, 3 लीप वर्ष होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए नोट में देखा है कि अगर पार्टिकुलर ईयर गिवन हो, पार्टिकुलर ईयर मतलब दोस्तों जैसे 2007, 2019 इस तरह से कोई भी ईयर ले सकते हैं, तो उनके बीच लीप वर्ष हमें काउंट करने पड़ते हैं। उनके बीच हम लोग क्या करने हैं,
पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे, गिनने पड़ेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, 2008, 2012, 2016। उसी प्रकार दोस्तों अब चलते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अब यहाँ पर देखिए ईयर्स हो गया आपका, लीप ईयर्स हो गया, हम लोग इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं कि 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 1 लीप ईयर होगा। उसी प्रकार 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, यहाँ पर 2 लीप ईयर होंगे। उसी प्रकार 15 साल में कितने लीप ईयर होंगे, यहाँ पर 3 लीप ईयर होंगे। उसी प्रकार 25 में कितने होंगे, 6 होंगे। 50 में कितने होंगे, 12 होंगे। अब 100 में देखते हैं कितना होंगे। 100 में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 25 लीप ईयर आना चाहिए ना, लेकिन यह गलत है दोस्तों। यहाँ पर 25 लीप ईयर नहीं होंगे, 25 लीप वर्ष यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 100 है वह शताब्दी वर्ष होता है। 100 क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग नहीं देते हैं। यहाँ पर 4 से नहीं भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं ना शताब्दी वर्ष में। तो यहाँ पर देखिए 400 से भाग जा रहे हैं, नहीं जा रहे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 100 जो होगा, 100वां वर्ष जो होगा वह लीप ईयर नहीं होगा, वह लीप ईयर नहीं होगा, वह साधारण वर्ष होगा। यहाँ पर देखिए 400 तो भाग चले जा रही है, लेकिन यहाँ पर साधारण, अब देखिए शताब्दी लीप वर्ष है ना, तो शताब्दी लीप वर्ष में हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में से हम लोग 1 माइनस करके हम लोग कितना यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब 424 लीप ईयर होंगे। कितने साल में, 100 साल में। अब यहाँ पर दे रखा है ना, देखिए लीप वर्ष नहीं है 100, जो लीप वर्ष नहीं है शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। उसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर अब 200 साल में कितना लीप ईयर होते हैं, तो यहाँ पर 200 साल में आपका उसी का दोगुना हो जाएगा। अब 200 भी देखिए क्या शताब्दी वर्ष है, तो यहाँ पर देखिए 400 से भाग नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 48 हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 48 लीप वर्ष होंगे। उसी प्रकार 300 में 72 हो जाएगा, 72 लीप वर्ष होंगे। 400 साल में अब देखिए 400 साल आ गया, देखिए 400 साल में 4 से भाग चली जा रही है, 400 से भाग चली जा रही है। अब देखिए शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 400वां जो साल होगा, 400वां जो साल होगा वह क्या होगा, लीप शताब्दी लीप वर्ष होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा दोस्तों। शताब्दी लीप वर्ष होगा तो उसमें क्या होगा, 1 लीप वर्ष बढ़ जाएगा ना आपका, 96 लीप वर्ष पहले से ही था ये, तो उसमें क्या है 1 लीप वर्ष बढ़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 97 लीप वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जैसा कि देख चुके हैं 400 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 97 होती है, क्योंकि 400 जो है वह लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, इसे आगे दे रखा है दोस्तों कि ओड डेज। अब ओड डेज 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अब 7 का जो, अब जैसा कि मैं आपको ओड डेज पढ़ा चुका हूँ, 7 के शेषफल को क्या कहते हैं, 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, ओड डेज या विषम दिन या एक्स्ट्रा दिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, 0 से 6 हो सकती है। कैसे हो सकती है, 0 से 6 होगी। क्यों, देखिए अब जैसे 0 भी एक तो रिमाइंडर है एक तरह से। अब यहाँ पर विषम दिन 0 भी होता है, तो यहाँ पर 0 होता है तो वह क्या कहलाता है, जब विषम दिन 0 होता है तो वह क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम दिन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 क्यों लीप वर्ष नहीं है, 7 इसलिए लीप वर्ष नहीं है कि जब हम 7 से भाग देंगे, देखिए 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वह क्या होता है, विषम दिन होता है ना, तो यहाँ पर भाग चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो विषम दिनों की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी कि नहीं। अब उसी प्रकार देखिए, अब देखिए यहाँ पर 22 दिन है, 22 दिन में हम जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा ना 1। उसी प्रकार 28 में जब भाग देंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ओड डेज विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं। उसी प्रकार 29 में जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार जब 30 में भाग देंगे तो रिमाइंडर मतलब कि यहाँ पर विषम दिन या एक्स्ट्रा डेज या एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, उसी प्रकार 30 में जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका विषम दिन कितना आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल ईयर जो होता है, हमारा जो साधारण वर्ष होता है, अब साधारण वर्ष में आपका क्या होता है, साधारण वर्ष में आपका जो होता है 365 दिन होते हैं। आप 365 में जब 7 से भाग देंगे तो विषम दिन आपका 1 आएगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अब लीप वर्ष में जो कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। जब आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, विषम दिन हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा दिन 2 हो जाएंगे। यह दोस्तों आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको आगे चल के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको उसे करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कि एक वीक जो होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर जो आएगा 0 आ जाएगा। मतलब विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज नहीं होंगे। अब उसी प्रकार जो है दो सप्ताह में कितना विषम दिन होंगे, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका भाग चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, विषम दिन 0 होगा। इसी प्रकार 50 वीक में आपका 7 से भाग चली जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो विषम दिन होंगे वह 0 होंगे। उसी प्रकार रियल वीक मतलब जितना भी वीक आ जाए, यहाँ पर 100, 200, 300 वीक जो भी हो, जब भी उसे हम 7 से भाग देंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे, उसका विषम दिन निकालेंगे तो वहाँ पर 0 ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि वह 7 का क्या होता है, जो सप्ताह होता है वह 7 का मल्टीपल होता है। जो सब वीक्स होता है आपका सप्ताह का क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो वह 7 से भाग चली ही जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं दोस्तों। अब अगली क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिया जाएगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।